बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज का सबसे अहम सवाल तो ये है कि क्या आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान भर में जो रैलियाँ हैं वो कामयाब रही हैं या नहीं। इमरान खान के कहने पर लोग बाहर निकले हैं या नहीं निकले। यानी इमरान खान ने तो कहा था अपने उनके टिकट होल्डर से कि वो कैंपेन करने के लिए निकलें, और फिर जो कॉल दी थी वो टिकट होल्डर्स ने दी थी कारकुनों को। तो क्या लोग निकले हैं या नहीं निकले? क्या पाकिस्तान भर में मजमूई तौर पर रिस्पांस कैसा रहा? बहुत सारे लोग ये सवाल इस वक्त कर रहे हैं और लोगों के जहनों में है। तो देखिए, इसका जवाब यह है कि मजमूई तौर पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यानी आप इसको तकसीम कर लें अगर खैबर पख्तूनख्वा में, तो खैबर पख्तूनख्वा में तो एक मरतबा फिर बहुत ही जोश व जज्बे के साथ लोग बाहर निकले हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा में तो इस वक्त मसला ही नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन तो हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन में तो लोगों ने अपनी राय का इजहार कर दिया हुआ है। ये पिछले एक महीने से हम देख रहे हैं। मसला है पंजाब का और बाकी जगहों का। अच्छा, पंजाब में ये हुआ है कि मतलब लाहौर की अगर हम बात करें तो अली एजाज भुट्टर का मसलन ने जो अलीम खान के मुकाबले में जो इलेक्शन लड़ रहे हैं अली एजाज भुट्टर, उन्होंने कॉल दी थी। मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी गैदरिंग वो करने में कामयाब रहे हैं। गढ़ी शो में मैं देख रहा था कि एक अच्छी रैली लोगों ने निकाली है। कारकुनान भी निकले हैं, वोटर्स भी निकले हैं, सपोर्टर्स भी निकले हैं। वहाँ पर भी एक अच्छी गैदरिंग हुई है। इसके अलावा पाकिस्तान भर के मतलब मुख्तलिफ अज़ला में मैं काफ़ी विजुअल्स मेरी नज़र से गुजर रहे थे, तो मैं देख रहा था कि काफ़ी अच्छी गैदरिंग्स हुई हैं अपने अपने हलकों के हिसाब से के मुताबिक। लेकिन कई जगहों पर नहीं भी लोगों को निकलने दिया गया। मसलन भावलपुर में हमने देखा कि वहाँ लोग निकले थे तो पुलिस ने पकड़ धकड़ की, लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, मोटरसाइकिलों को रोका भी गया, फिर उनको गिरफ्तार करके उनसे थानों में भी ले जाया गया। कराची में तो बहुत ही अफसोसनाक इंसिडेंट हुआ। कराची में पहले पुलिस ने कारकुनों पर हमला कर दिया, धावा बोल दिया, आंसू गैस की शेलिंग की और उनकी रैली को मुंतशिर करने की कोशिश की। हालांकि इलेक्शन के माहौल में हर सियासी जमात अपनी कैंपेन कर रही है, रैलियां निकाल रही है। मतलब इलेक्शन के में 8 दिन बाकी रह गए हों तो सियासी जमातें रैली नहीं निकालेंगी तो क्या करेंगी? सभी निकाल रहे हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ के कारकुनों को रैली निकालने से मना कर दिया गया। पुलिस ने उन पर हमला किया। फिर कारकुनों ने भी पुलिस एहलकार पर हमला किया, पुलिस एहलकारों पर हमला किया और उनमें से एक एहलकार मैं देख रहा था कि जख्मी भी हुए हैं, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है। मतलब एक पुलिस एहलकार, जाहिर है वो तो अपने ऑर्डर को ओबे कर रहे थे ना, जो उनको ऑर्डर दिया गया था कि जी रैली को नहीं होने देना, तो वो अपने ऑर्डर के लिए आए थे। पुलिस एहलकारों पर हमला कर देना ये तो मुनासिब बात नहीं है, बिल्कुल ही नामुनासिब बात है। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस को भी किसी सियासी मतलब जो डिसीजन मेकर से एहलकार जो वहाँ ग्राउंड में मौजूद है, उस बेचारे ने तो अपने ऑर्डर्स को फॉलो करना और करना ही करना है। वो तो हो नहीं सकता कि वो उस ऑर्डर को ना माने, उसने यूनिफॉर्म पहना हुआ वो ओबे करेगा। लेकिन जिन्होंने उसको हुक्म दिया है उन्हें भी तो देखना चाहिए कि वो सियासी जमात की रैली को क्यों रोक रहे हैं, क्या वजह है इसकी। तो वो रोकना तो बिल्कुल ही नाइंसाफ़ी की बात है। मतलब सियासी जमातों को इस वक्त अगर बाकी सियासी जमातों को रैलियों की इजाज़त है तो तहरीक इंसाफ भी एक ऐसी सियासी जमात है जो एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो मजमूई तौर पर मैं कहूँगा कि एक अच्छी एक्टिविटी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की है, जिसके मीडिया के ऊपर बहुत सारे विजुअल्स जो हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, एक तरफ तो ये है। दूसरी तरफ बाकी जमातों का मामला जो चल रहा है तो उसमें भी हम देखते हैं कि किस तरह के जलसे और रैलियाँ हो रही है। मसलन कल लियाकत बाग में शहबाज शरीफ साहब ने आना था, आज वो सियालकोट गए हुए थे। सियालकोट में भी कोई बहुत इंप्रेसिव शो नहीं था, लेकिन लियाकत बाग में तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही बुरा शो हुआ है, बहुत ही बुरा पावर शो हुआ है। उसकी कई वजूहात हैं। मसलन मकामी क़यादत में इख्तलाफात हैं रावलपिंडी में। यहाँ रावलपिंडी में 7 कौमी असम्बली के हल्के हैं और 14 सूबाई असम्बली की सीटें हैं, लेकिन यहाँ पर इंतज़ाम किया गया सिर्फ 3000 कुर्सियाँ लगाने का। फिर बाद में फैसला हुआ ये 3000 कुर्सियाँ भी नहीं लगाई गई और जो लगाई गई वो भी नहीं भरी जा सकी। और इतनी मायूसकुन सूरत हाल थी कि शहबाज शरीफ आए और मुख्तसरन खिताब करके लियाकत बाग से चले गए। आज के तमाम बड़े अखबारों ने इसको नोट किया है और सुर्खियाँ इसी तरह से लगाई हुई हैं कि जी रावलपिंडी का जलसा नाकाम, शहबाज शरीफ तकरीर मुख्तसर करके चले गए। वहाँ पर रावलपिंडी में लियाकत बाग का तारीख़ी मकाम 3000 लोग भी वहाँ पर नहीं पहुँच सके। ये आज सुर्खियाँ अखबारों में लगी हुई हैं। अच्छा, फिर हमने देखा कि जो डिवीजनल अब यानी जो क़यादत के लोग थे अपने अपने तौर पर आए, अलग अलग रहे। चौधरी तनवीर, सरदार नसीम और हनीफ अब्बासी ये ज़रा शहबाज शरीफ के करीब रहे। मलिक अबरार के साथ भी नारवा सलूक किया गया। डिवीजनल प्रेसिडेंट हैं वो, और वो आए भी अकेले और वो अकेले ही फिर रहे और बाकी किसी और को तो आने ही नहीं दिया गया ऊपर स्टेज पर, जो क़यादत के लोग थे। तो इस तरह की सूरत हाल थी। हालांकि इस जलसे के इनेकाद के लिए फैज़ाबाद से जो सदर तक मेट्रो बस है उसको बंद किया गया था। शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। सिक्योरिटी के बड़े ज़बरदस्त इंतजाम किए गए थे, क्योंकि लियाकत बाग एक ऐसा, इसके साथ एक ऐसी चीज़ जुड़ी हुई है
जो बहुत ही नाखुशगवार यादें जुड़ी हुई हैं। तो सिक्योरिटी का इंतजाम बहुत अच्छे किए गए थे, लेकिन जलसा बहरहाल बहुत ही फ्लॉप रहा। और ऐसे फ्लॉप जलसे का इम्पैक्ट जो है वो रावलपिंडी के पूरे, यानी एक अच्छे जलसे का जैसे इम्पैक्ट आता है, ऐसे ही बुरे जलसे का भी इम्पैक्ट पूरे ज़िले की सियासत पर आता है। तो ये आई एम श्योर कि बहुत कंसर्न्ड होगी इस वक्त जो हमारी पीएमएलएन की लीडरशिप है, बहुत कंसर्न्ड होगी पीएमएलएन की लीडरशिप, और उन्होंने ज़रूर इस पर अपने सर जोड़ के बैठे होंगे कि भाई ये क्या हुआ है रावलपिंडी में। शहबाज शरीफ को सुबकी का सामना करना पड़ा, वो तो अलग है, लेकिन इलेक्शन इस तरह की एक्टिविटीज़ से ख़तरे में पड़ जाता है। तो इस पर मेरा ख्याल है ज़रूर एक चीज़ हो रही होगी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि दो तीन चीज़ें मैं छोटी छोटी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली जहाँ एक तरफ तो ज़ाहिर जारी है, अपने अपने तौर पर कारकुनान और लीडर्स और टिकट होल्डर्स ज़ोर और शोर से काम भी कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर अभी बहुत सारी कमज़ोरियाँ और ख़ामियाँ मौजूद हैं। वैसे मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कई हल्के ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक, एक हफ़्ता रह गया है, अभी तक जो लोग हैं पीटीआई के टिकट होल्डर्स, उन्होंने अपने पोलिंग एजेंट्स फाइनल नहीं किए। पोलिंग एजेंट, एक हल्के में 200-250 पोलिंग एजेंट चाहिए होता है कम से कम, तो 200-250 पोलिंग एजेंट हर हल्के में चाहिए। तो कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अभी तक पोलिंग एजेंट फाइनल नहीं किए। कई इस गलतफहमी का शिकार हैं। लाहौर जैसे शहर में, अब नाम लेना इस वक्त मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं नाम ले भी सकता हूँ, कई ऐसे उम्मीदवार मौजूद हैं, टिकट होल्डर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो इस गलतफहमी में बैठे हुए हैं कि ये हमारा इलेक्शन तो जीता पड़ा है हमने, क्योंकि हम तो पीटीआई से हैं और पीटीआई की हवा चल रही है, तो हमारा तो इलेक्शन जीता पड़ा है। एक तो हरीफ को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, और दूसरा अपनी ना तजर्बाकारी को इस जो जवाज है उसे कवर नहीं करना चाहिए। यानी ये जवाज के हम तो जीत ही जाएंगे, हमारे तो लोग हैं, यानी आप ये समझ रहे हैं कि आपके पोलिंग एजेंट नहीं भी होंगे तो आप जीत जाएंगे। इमरान खान पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि पोलिंग डे को अपने मैनेज करो, अपने पोलिंग डे की तैयारी करो, अगर पोलिंग डे अच्छा मैनेज कर गए तो इलेक्शन जीत जाएंगे। आप सोचे ना कि अगर आपके पोलिंग एजेंट ही नहीं है, आपसे पोलिंग डे मैनेज ही नहीं हुआ, तो फिर नतीजा कुछ का कुछ निकलेगा, चाहे लोग बाहर भी आ जाए। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, कई जगहों पर अभी तक लड़ाइयाँ पड़ी हुई हैं। मसलन बिहाड़ी का एक हल्का है, चौधरी ताहिर इकबाल के नीचे आता है पीपी 234। अब यहाँ पीपी 234 में सूरत हाल ये है कि ताहिर इकबाल साहब के भाई जाहिद इकबाल यहाँ पे इलेक्शन लड़ते हैं। पिछला इलेक्शन भी हार गए थे, इस मरतबा उनका हल्का तब्दील कर दिया गया। उनको लगा कि जी पिछला इलेक्शन जहाँ से वो जीते थे, उनके पीटीआई के उम्मीदवार, वहाँ उनको भेज दिया गया, लेकिन उनके कागजात मुस्तरद हो गए। कागजात मुस्तरद होना तो चले एक अलहदा बात है, उन्होंने अपीलें की, अपीलें मुस्तरद हो गई, सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में भी अपीलें मुस्तरद हो गई। अब 4 या 5 तारीख को उनका कोई सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने नजर सानी दायर की है। नजर सानी जो है वो अब लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में। आपको पता है नजर सानी का स्कोप कोई ज्यादा नहीं होता, हालांकि सुप्रीम कोर्ट से बहुत सारे लोगों को रिलीफ मिला है, मगर चौधरी जाहिद इकबाल को रिलीफ नहीं मिला। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल क्या किया कि चूंकि जाहिद इकबाल के कागजात यहाँ मुस्तरद हो गए, तो उन्होंने सलमान भाभा को अनाउंस कर दिया कि सलमान भाभा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर होंगे और इनके निशान पर मोहर लगाई जाए। लेकिन चौधरी जाहिद इकबाल जो हैं वो या तो अपने भाई को नीचे लड़ाना चाहते हैं, चौधरी ताहिर इकबाल यानी अपने भाई जाहिद इकबाल को लड़ाना चाहते हैं, अगर उनके कागजात नहीं है तो वो ये चाहते हैं कि जी किसी और की सपोर्ट कर दें, लेकिन सलमान भाभा की नहीं करेंगे, सियासी तौर पर उनके साथ मुखालफत है। यानी जब पार्टी की जो पॉलिसी है वो रह गई एक तरफ और अपने इलाके की सियासत जो है वो आ गई ऊपर। अब किया ये है, 2 तरह की हवा वहां पर चलाई हुई है चौधरी ताहिर इकबाल साहब ने। एक तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब इस हल्के का में 4 तारीख को या 4 या 5 तारीख को हमारे हक में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाएगा, और चूंकि 2-3 दिन के अंदर बैलेट पेपर छपना मुमकिन नहीं होगा, तो इसके जो है वो 60 डेज के लिए इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे, और चूंकि 60 डेज के लिए मुलतवी हो जाएंगे तो फिर हम इलेक्शन लड़ेंगे, तो फिर चौधरी जाहिद इकबाल ही लड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि अगर इस इलेक्शन में आपने वोट डालना है तो वो डाल देना है वोट आपने मोहम्मद खान खिच्ची को, जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं, और मोहम्मद खान खिच्ची अगर जीत गए तो ऐन मुमकिन है कि ये भी नून लीग में चले जाएं, और ताहिर इकबाल साहब का भी कोई पता नहीं है कि वो कहाँ जाए। अच्छा, इस सारी सूरत हाल का ये स्प्लिट आ गया कि सलमान भाभा अपने तौर पर एक अच्छी कैंपेन कर रहे हैं, इधर से ताहिर इकबाल ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया मोहम्मद खान खिच्ची की, तो इसका फ़ायदा इस हल्के में नईम भाभा को होगा। नईम भाभा जो हैं वो इस हल्के में जो नून लीग के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पर नईम भाभा का मुकाबला करने के लिए सलमान भाभा एक अच्छी चॉइस थे, और सलमान भाभा को पार्टी ने और सलमान भाभा काफ़ी अर्से से मेहनत भी कर रहे हैं यहाँ पर, इस हल्के में उनकी काफ़ी वर्किंग भी है, अच्छी रैलियाँ उन्होंने निकाली हुई हैं, लेकिन
पार्टी के एक ओरिजिनल जेन्युइन वर्कर को नज़रअंदाज करके और यहाँ पर जो मकामी पीटीआई के लोग हैं वो अपनी सियासत चमका रहे हैं और अपनी सियासत कर रहे हैं। और ये वही रिवायती लोग हैं जो पहले किसी और पार्टी में हुआ करते थे और कोई पता नहीं है कि जीत कर फिर किसी और पार्टी में चले जाएं। इनके बारे में यकीन से नहीं कहा जा सकता। तो मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है जो इस वक्त ये फैसले कर रही है उसको कम से कम इस तरह की चीज़ें देखनी चाहिए जैसे कि विहाड़ी के 234 में हो रहा है और भी जगहों पर ऐसी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन कम से कम पार्टी को अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ अपने फैसले को कराना चाहिए। यानी पार्टी ने अगर एक तरफ पीटीआई को के सलमान भाभा को टिकट दिया है, अनाउंस किया कल, तो दूसरी तरफ जो है उन्होंने अपने फैसले को इम्प्लीमेंट भी नहीं करा पा रहे। तो ये मेरा ख्याल है चीज़ें तहरीक इंसाफ के लिए काफ़ी कंसर्न का बायस बन सकती हैं या होनी चाहिए। अच्छा, अब आ जाइए एक दो और ख़बरों पर। एक ख़बर तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दायर हुई है और उसमें कहा गया है कि इलेक्शन के फ़ौरन बाद बल्ले का निशान बहाल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त दी की गई है इलेक्शन के फ़ौरन बाद बल्ले का निशान बहाल किया जाए ताकि एक तो मखसूस नशस्तों का कोटा बहाल हो सके और दूसरा आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो जीतने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन सकें। ये की तो एक आम शहरी ने दरखास्त दायर है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म की दरखास्त है। ये पीटीआई को भी दायर कर सकती थी, ये पीटीआई को भी जाना चाहिए था, लेकिन पीटीआई शायद इसलिए नहीं कर रही क्योंकि वो एज्यूम कर रहे हैं और वो समझते हैं कि भाई हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा तो खुद ब खुद पीटीआई के आज़ाद जीतने वाले लोग पीटीआई में चले जाएंगे। वो पीटीआई का ये ख्याल था कि वो जाएंगे तब जब सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी, जब इलेक्शन कमीशन ये कहेगी कि नहीं जनाब आप तो पीटीआई का हिस्सा नहीं बन सकते, तो फिर पीटीआई लेकर इसको सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। लेकिन बहरहाल एक आम शहरी इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए हैं। अब देखिए इसको अब समाअत के लिए फिक्स होती है, लेकिन इसमें दो बहुत अहम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एड्रेस किया गया है, जिनमें से एक यह है कि मखसूस नशस्तों का कोटा बहाल करना है और दूसरा यह कि आज़ाद उम्मीदवारों को पीटीआई में शामिल करना है, जो है वो जीतने के बाद वो पीटीआई में शामिल हो सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दरख्वास्त है। एक दरख्वास्त यास्मीन राशिद ने भी दी है और दरख्वास्त नहीं दी लेकिन जज साहब से उन्होंने रिक्वेस्ट की अपने केस के दौरान। उन्होंने कहा कि मुझे 3 दिन की इजाज़त दीजिए, 3 दिन की मुझे इजाज़त, और शायद दरख्वास्त भी दी है, आई एम नॉट श्योर, मैं चेक कर लेता हूँ इसको, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे 3 दिन की इजाज़त दी जाए कि मैं कैंपेन कर सकूँ। तो उन्होंने कहा कि जनाब हमारे पास बल्ला नहीं बचा। यास्मीन राशिद ने कहा हमारे पास बल्ला बचा नहीं है और बल्ला ना होने की वजह से कैंपेन करना इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने जो वोटर्स हैं उनको अपना निशान बताना चाहते हैं। मुझे कैंपेन करने की इजाज़त नहीं मिल रही, मुझे कैंपेन करने की इजाज़त दें ताकि मैं 3 दिन मुझे दे दें। तो उन्होंने बल्कि ये भी कह दिया कि मैं अपने मुखालिफ उम्मीदवार की ज़मानत ज़ब्त करा दूंगी, मुझे अगर कैंपेन करने की मौका दे दें। लेकिन क्या उनको 3 दिन के लिए पैरोल पर रिहाई मिलेगी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जज साहब ने जवाब दिया कि चलें आपके इस मामले को कानून के मुताबिक देखेंगे। तो कानून के मुताबिक देखेंगे तो देखें कि क्या होता है। तो आखिरी चंद दिन रह गए, सारी सियासी जमातें अपना जोर लगा रही हैं। किसी को बहुत अच्छा हौसला अफजा नतीजा मिल रहा है। मसलन आप देखें ना, पंजाब में भी शबीर अली कुरैशी ने जो किया है, शबीर कुरैशी ने जो अपने जलसे किए हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही एक तारीख़ी भी हैं और एक रिकॉर्ड गैदरिंग के साथ मेरा ख्याल है जलसा किसी ने इस तरह के कोट अद्दू जैसे इलाके में इतना बड़ा जलसा, ऐसा लगता है कि इमरान खान खुद आए हुए हैं, इतना बड़ा जलसा किया है। तो ऐसे जलसे पीपल्स पार्टी और नून लीग जो हैं वो भी अगर पंजाब में करें तो मुकाबला और दिलचस्प हो जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।